2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जीत के बहुत ही करीब पहुंचने के बावजूद भी मैक्सवेल से कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान टीम पार नहीं पा पाई, लेकिन इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो जीत दर्ज की है। जी हाँ, ये पहली जीत है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो एक बहुत बड़ी जीत रही है। और जिस तरीके की स्टेज पर ये आई है वो अपने आप में कमाल का है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी आने ही वाला था, लेकिन डेफिनेटली जी हाँ, एक मैक्सवेल जो खड़े रहे, आज भी वो खड़े रहे, और जब तक वो थे लग रहा था कि शायद वापस से रिपीट होने वाला है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि उस तरीके की इनिंग्स जो है वो आए दिन उठकर नहीं आती, वो कभी कभार ही आती है, लेकिन ऑलमोस्ट आ गई थी। आज भी हाफ सेंचुरी उन्होंने लगा दी थी, लेकिन अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस यहाँ पर कमाल की रही है। अब किन किन रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हारा है उसको जानना बहुत जरूरी है, और क्या क्या चीजें अफगानिस्तान ने इस मैच में सही की है वो जानना जरूरी है। बारीकी से इस वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आपको समझा पाए आखिर क्या बड़े रीजंस रहे हैं अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अपने अपने जीत और उनके हार के। तो यार सबसे पहले फेज बाय फेज में जरूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, वो गलत फैसला साबित हुआ। तो जरूर बिल्कुल सही कहा है आपने। और यहाँ रिकॉर्ड जो हमने देखा, टीम ने डिफेंड करते हुए यहाँ पर काफी मैचेस जीते हैं, चेस टफ हो जाता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल अजीब सा फैसला था ऑस्ट्रेलिया का, कहें तो देखिए बैकफायर भी आखिर उन्हें किया है। बिल्कुल सही कहा। और बैक टू जो माफ कीजिएगा, जब कैप्टन जब थे टॉस पे, तो उन्होंने कहा भी कि एस्टन अगर को हम यहाँ पर ले रहे हैं इन स्टार की जगह पर, और स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सिर्फ कंडीशंस की वजह से कि हम यहाँ पर दो स्पिनर्स ले रहे हैं, एस्टन और जाम्पा। स्टार को किसी आईसीसी इवेंट के मैच में, इतने इंपॉर्टेंट मैच में बाहर रखना, ये कहीं ना कहीं समझ से पर। कितनी भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस हो, स्टार सिर्फ स्पीड के लिए नहीं है। स्टार ये नहीं कि यहाँ पे स्पीड से बॉल डालते हैं बस हो गया, नहीं। स्टार एक यूनिक बॉलर है, एक बड़े बॉलर है, उनके पास और कई तरीके हैं विकेट निकालने के। तो सिर्फ ये बोल करके स्पिन फ्रेंडली कंडीशन से तो हमने स्टार को हटा दिया, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत फैसला जरूर हुआ है। तो ये दो फैसले तो शुरुआत में ही उन्होंने गलत किए, ये एक चीज हो गई। उसके बाद अब बढ़ते हैं फेस बाय फेस से पहले जानते हैं कि अफगानिस्तान ने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेंस दिखाया तीनों फेसेस में। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की गलतियों पर और अफगानिस्तान के सही डिसीजन पर। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो अफगानिस्तान ने 40 रन बनाए बिना कोई नुकसान, बिना विकेट के नुकसान के। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 33 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस अफगानिस्तान के नाम गया। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ 69 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए अफगानिस्तान ने। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 75 रन 75 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। यह फेस भी अगर आप कहें बिल्कुल तरीके से अफगानिस्तान के नाम गया। लास्ट पे डेथ फेस की बात करें 16 से 20, अफगानिस्तान ने 39 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ये फेस 19 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए, और ये मैच भी वो हारे हैं। और ये फेस जो रहा है अफगानिस्तान के नाम रहा। तीनों ही फेस अफगानिस्तान अपने नाम कर गया। बिल्कुल, और इसीलिए आप मैच जीतते हैं। जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खेलते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी भी गुंजाइश देंगे तो वो टीम चढ़कर बैठेगी, और वही चीज अफगानिस्तान ने नहीं दी है। तीनों ही फेसेस में उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, चाहे वो पावर प्ले का पहला फेस हो, मिड फेस हो या फिर डेथ फेस हो। तीनों ही फेसेस में ऑस्ट्रेलिया अच्छा जरूर किया किसी न किसी फेस में, लेकिन बढ़त अफगानिस्तान के पास फिर भी थी अगर आप कंपेयर करेंगे, जो कि आप चार्ट में देख भी पा रहे हैं। अब चलते हैं हम बैटिंग डिपार्टमेंट की तरफ। देखिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया टीम हो चाहे आप युगांडा की टीम हो, अगर आप इतनी ज्यादा फील्डिंग एरर्स करने वाले हैं मैदान पर, तो डेफिनेटली आप किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। तो आप तभी जीत सकते हैं तब शायद सामने वाली टीम ने आपसे भी ज्यादा गलतियां करती हो, तभी शायद आप वो मैच जीत सकते हैं। 5 कैच और 4 रन आउट ऑस्ट्रेलियन टीम ने आज छोड़े हैं अपनी फील्डिंग करते वक्त, उसका खामियाजा टीम को बहुत भारी भुगतना पड़ा। बैटिंग कार्ड आप देख रहे हैं, जो 118 रन की पार्टनरशिप हुई इब्राहिम जाफर और रहमतुल्लाह गुरबाज के बीच में, उसमें 2 कैच और 2 रन आउट कहीं ना कहीं छोड़े गए, और ओवरऑल 5 कैच और 4 रन आउट छोड़े हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा इस पूरी फील्डिंग में। अगर फील्डिंग दुरुस्त होती, कुछ कैचेस को पकड़े जाते, रन आउट होते, तो हम इससे भी कम स्कोर देख पाते। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरबाज और जादरान की इनिंग के बारे में। बहुत शानदार इनिंग रही है, और फिर से देखिए एक सेंचुरी स्टैंड लगाया इन्होंने। लाजवाब प्लेयर है T20 में, जिस तरीके से अपने आप को ये बदल रहे हैं। इब्राहिम जादरान जिस तरीके से कर रहे हैं, एक एंकर इनिंग खेलते हुए हमें नजर आते हैं, और गुरबाज एक स्पीड के साथ निकलते हैं तेज। लेकिन पिच को इन्होंने अच्छा पढ़ा, पिच को देखा, पिच के मुताबिक इन्होंने अपनी इनिंग खेली, वो देखकर काफी अच्छा लगा। एक लॉन्ग स्टैंड रहा, पर साथ ही बल्लेबाजों ने थोड़ा सा यहाँ साथ नहीं दिया अफगानिस्तान के। अगर वो थोड़ा सा और साथ देते तो 160 170 के अराउंड ये स्कोर होता। लेकिन अदर बैट्समैन ने काफी डिसअपॉइंट किया, वरना ये पार्टनरशिप अगर नहीं होती इतनी बड़ी तो शायद अफगानिस्तान 115 120 तक पहुंच पाता। लेकिन इस पार्टनरशिप ने, जो इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप हुई गुरबाज और जादरान के बीच में,
तो अदर बैट्समैन ने इतना घटिया कंट्रीब्यूशन दिया, फिर भी 148 तक पहुंच गए। लेकिन क्रेडिट जरूर जाएगा इन दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल, बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने खेला, क्योंकि पिच इतनी आसान नहीं थी कि आप आए और बस स्विंग करते रहें और रन यहाँ पर निकल जाए। 64 रन इन दोनों ने अपनी 118 की पार्टनरशिप में जो है बाउंड्री से किए, और बाकी 52 रन जो है वो बहुत अच्छा सिंगल डबल्स निकाले। तो काफी ज्यादा दौड़े भी हैं ग्राउंड पर, और वो कहीं ना कहीं दिखा भी है इसमें, और स्ट्राइक रेट्स भी अच्छे खासा मेंटेन कर वो चलते, कि जहां पर पीक करना चाहिए था एक बार गिरने के बाद, बाकी बैट्समैन की तरफ से वो कंप्लीटली फ्लैट नजर आए। उन्होंने वो गलती कर दी जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने करने की कोशिश की। आगे बात जरूर करेंगे, और वो पूरी तरह से धराशायी होगा, और 148 तक ही यहाँ पर पहुंच पाए। और फील्डिंग का जितना बताया, बहुत बड़ा रहा है ऑस्ट्रेलिया के। 5 कैच 4 रन आउट छोड़े हैं ऑस्ट्रेलिया ने आज की इस अपनी फील्डिंग डिपार्टमेंट में। क्या बात करें, एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कैसे समझा, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप इस पूरे बॉलिंग कार्ड को आज के दिन में, खास करके अफगानिस्तान के? सर देखिए, जब स्टार्टिंग में जो पार्टनरशिप हुई ज़ादरान और गुरबाज के बीच में, दिक्कत उन्हें भी आई, पेश आई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाया है। और देखिए आप, चांस क्रिएट हुए हैं, चांस क्रिएट हुए हैं, अच्छी बॉलिंग हुई है, बॉलिंग को यहाँ क्रेडिट देना होगा, लेकिन चांस को ग्रैब ही नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। ये बहुत बड़ा एक पुअर आउटिंग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए फील्डिंग के लिहाज से। अगर हम देखें फील्डिंग के डिपार्टमेंट में बहुत ही पुअर आउटिंग रहा है। एस्टन अगर ने शुरुआत में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 1 फील्डिंग 17 रन, लेकिन उसके बाद आते आते फील्डिंग छूटते छूटते लास्ट मोमेंट पर जाकर आखिरकार जो कुछ कैचेस हैं वो प्लेयरों के हाथों में आए। खास करके पैट कमिंस की, जरूर पैट कमिंस ने जो हैट्रिक ली है, दोबारा से उन्होंने हैट्रिक ले ली। और उसके बाद एडम जाम्पा, जिन्होंने बहुत अच्छा उनका ये टूर्नामेंट जा रहा है। अगर देखें वर्ल्ड कप तो उनका जाता ही अच्छा है, बहुत अच्छे बॉलर हैं खैर वो, पर थोड़ा सा आते आते लेट कर दिया फील्डर्स ने। बॉलर्स ने अपना काम जरूर शुरुआत में किया था, कर रहे थे, लेकिन फील्डर्स बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। बिल्कुल, अब यही है। देखिए आप अगर आप बॉलिंग कार्ड देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा स्पिनर जो है जाम्पा और एस्टन बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 8 ओवर डाले हैं दोनों ने, और लगभग 45 करीब रन दिए हैं, और 2 विकेट निकाले हैं, एक मैडन भी एस्टन ने निकाला। ये तो ठीक है, लेकिन जो शुरुआत की नई बॉल से स्टार काम कर सकते हैं, आप सोचिए आज वही एक पेयर था, ओपनिंग पेयर, जिनके दम पर अफगानिस्तान ने ये रन खड़े किए, बाकी बैट्समैन उसका फायदा उठा नहीं पाए। अगर शुरुआत में स्टार नई बॉल से विकेट निकाल कर ले जाते तो मामला फंस सकता था, और अफगानिस्तान यहाँ पर अटक सकता था। तो इसीलिए वो गलत फैसला जरूर था। स्पिन फ्रेंडली विकेट ही क्यों ना हो, लेकिन स्टार्क जैसे बॉलर को आईसीसी इवेंट पर एक इंपॉर्टेंट गेम पर बाहर रखना, ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया ऑस्ट्रेलिया को, अगर हम बात करें ओवरऑल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो ज्यादा गुंजाइश बचेगी नहीं बॉलर्स के पास भी कुछ करने के लिए। अब बात करते हैं चेस की, एंड चेस की यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो बस वही गलतियां ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने दोहराई हैं, जो गलतियां हमें अफगानिस्तान के लास्ट के 4 ओवर में बैट्समैन की तरफ से देखने को मिली। उन्हें लगा हमें बेस मिल गया, क्यों ना इस पर कैपिटलाइज कर सिर्फ स्कोर्स के लिए जाए, जो कि बिल्कुल भी नहीं आसान नहीं था, क्योंकि पिच उस तरह की नहीं थी कि आप आए और फ्रीली खेलते चले जाए। बिल्कुल सही कहा है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ट्रेविस हेड का बोल्ड देखा आपने, वार्नर स्लॉग स्वीप करने गए और मिचेल करने गए, तो जरूर है थोड़ा सा वक्त लेकर यहाँ खेलना चाहिए था ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और वार्नर जैसे प्लेयरों को। जैसे कि आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है पिच क्या कर रही है क्या नहीं, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। आपने पहले तो टॉस जीतकर अजीब सा फैसला लिया, फील्डिंग इतनी छोड़ी, उसके बाद बल्लेबाज आए, एकदम गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट जिस तरीके से खेला है इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों ने जो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो एक्सक्यूज की जो गुंजाइश है वो काफी कम हो जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद यहाँ पर छोर वापस से संभाला ग्लेन मैक्सवेल, और यही वो कड़ी थी जहां पर अफगानिस्तान जो है मैच में फंसा हुआ था, और जब तक मैक्सवेल क्रीज पर थे तब तक डेफिनेटली अफगानिस्तान की सांसें अटकी हुई थी। और नो डाउट जो भी अफगानिस्तान के सपोर्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे थे उनकी सांसें अटकी हुई। एक बार ये पहले हो चुका है, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है, और ये चीज हो चुकी थी पहले, तब तो पहाड़ जैसा टोटल था। इस बार टोटल बहुत ज्यादा था, लेकिन इतना पहाड़ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैक्सवेल का विकेट गिरा, और इस बार यहाँ एक चीज और कहनी पड़ेगी, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग कार्ड आप देखिए पूरी तरह से गेम से मैक्सवेल की विकेट गिरते ही गेम से पूरी तरह से वो आउट हो गए। इस बार स्टॉइनिस का भी बदला नहीं चला, और बाकी मैक्सवेल भी जितना कर सकते थे उन्होंने किया, उसका वो भी आउट हो गए। एक चीज ध्यान कहनी पड़ेगी, जो गलतियां ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस मैक्सवेल की इनिंग के बीच में, वो गलतियों से वो काफी कुछ यहाँ पर सीख कर, एक्चुअली में सीख कर यहाँ पर हमें सही करते हुए नजर आए। कैचेस एक भी ड्रॉप नहीं किया अफगानिस्तान ने अपने पूरी इनिंग में, ये कमेंडेबल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, एक भी कैच ड्रॉप नहीं। और जो कि मैक्सवेल की कैच थी,
आप सोचे कितनी प्रेशराइज कैच थी। एक यंगस्टर प्लेयर के पास गई नूर अहमद और वो कट जो बल्ले का उनका कट लगा और इस तरफ वो गए, जब कैच हुआ तो वो एक लो डाइविंग कैच था, इतना आसान नहीं था और प्रेशर था उस मैच में और मैक्सवेल का विकेट था और जिस तरह का कैच उन्होंने किया आपको तादाद देनी पड़ेगी नूर अहमद की। क्या कहेंगे? नहीं जरूर, और इतने यंग है ये भी, इतना प्रेशर है, लेकिन फील्डिंग साइड आज अफगानिस्तान की बहुत बेहतरीन रही है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हम देखें तो आज देख, और इसी वजह से बॉलिंग यूनिट ने जो काम किया है उन्हें बहुत बड़ा पॉजिटिव मिला फील्डिंग से कि यार फील्डिंग हमारे साइड है, फील्डर्स हमारे बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। और बॉलिंग यूनिट ने जिस तरीके से आज बॉलिंग कराई है, स्लोअर का, कटर का जो इस्तेमाल किया है, लेंथ का जो इस्तेमाल किया है वो लाजवाब है, आगे बात करेंगे। पर फील्डर्स ने भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। बिल्कुल, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के 7 प्लेयर जो है वो कैच आउट हुए और अब इसमें से सोचिए अगर 2-3 कैचेस छोड़ देते अफगानिस्तान के प्लेयर्स तो क्या हाल होता। जो पिछले साल हमने देखा मैक्सवेल के 3 कैच छूटे, क्या रिजल्ट आया। अगर यहाँ पर 2-3 कैच छोड़ देते तो शायद अफगानिस्तान देता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने किया 5 कैच और 4 रन आउट छोड़े। तो इसीलिए एक भी कैच ना छोड़ना, फील्डिंग टॉप होना और नूर अहमद की अंडर प्रेशर मैक्सवेल का लो डाइव करते हुए जो कैच उन्होंने पकड़ा, वहां पर आपको फुल पॉइंट्स देने पड़ेंगे उस लड़के को 10 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैच था अंडर प्रेशर अगर हम बात किया जाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कभी संभली नहीं और पूरे वो नहीं खेल पाए और टीम ऑल आउट हो गई। एंड बात करते हैं अब यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की। 149 रन डिफेंड करने थे, 148 डिफेंड करने थे अफगानिस्तान को। कैसे किया बॉलर्स? वाकई में समझाएं, दाद देनी होगी। जिस तरीके से शुरुआत में नवीन उल हक ने जो बॉल डाली है, जो ट्रेविस हेड को स्टंप दोनों बॉलें अगर आप देखेंगे वो स्टंप लाइन पर थी और बेहतरीन बॉलिंग थी। और फिर गुलबदीन नईम ने जिस तरीके से अपने स्लोअर, लेंथ और कटर का इस्तेमाल कर जो परेशान किया है, पिच का भी सहारा लिया उन्होंने, पिच का भी बहुत सारा यहाँ अनविल माउंट्स हो रही है। जरूर, और ब्रावो ने जिस तरीके से बाउंड्री लाइन में खड़े थे वो समझाए जा रहे हैं, सिचुएशन को बताए जा रहे हैं, वो कमेंडेबल एक एफर्ट रहा ब्रावो की तरफ से भी, तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्हें ज्यादा मालूम है इन स्लोअर पिचेस के बारे में और उन्होंने अपना जो प्लान है और उसको एग्जीक्यूट शानदार किया। गुलबदीन नईम पे बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही है, नवीन उल हक और गुलबदीन नईम। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बहुत ही बेहतरीन पे यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यही सबसे बड़े रीजंस रहे हैं और एट द एंड अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर इस गेम में मार दे दिया। पहला इंटरनेशनल बहुत जी उनकी रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए डेफिनेटली इंडिया वाला मैच जो है वो डू और डाई हो जाता है। 24 तारीख को जो है ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराना पड़ेगा अगर उन्हें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की भी सेमीफाइनल के रास्ते यहाँ पर खुल जाएंगे। अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो डेफिनेटली यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो क्वालिफाई करता हुआ नजर आएगा सेमीफाइनल में। इंटरेस्टिंग हो गया है इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गलतियां बहुत सारी की हैं। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला नो डाउट, लेकिन अपनी भी गलतियां ऑस्ट्रेलिया की बहुत रही हैं। जहां पर जिस पिच पर किस तरह की बैटिंग होनी चाहिए थी वो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बैटिंग अच्छा करके दिखाया। खास करके पूरा अफगानिस्तान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गुरबाज और जादरा ने जो किया है वो कमाल कर रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा, फील्डिंग डिपार्टमेंट में अफगानिस्तान ने सारे मौकों को बनाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लगभग सारे ही मौकों को गंवाया है। तो ये बड़े रीजंस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की हार के और अफगानिस्तान की जीत के। वेल डन गाइस, बहुत बड़ी जीत, बहुत इंपॉर्टेंट जीत ये निकल कर आई है। और जैसे आप पिछले मैच में कह रहे थे कि वापस से वही ओपनर कर दिए जादरान और गुरबाज इस मैच में, जो पिछले मैच में किया है। और यहाँ पर देखिए फिर से हमें वही रिजल्ट देखने को मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए के चैनल के साथ, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ लगातार मिलती रहेगी। हमारा फेसबुक पेज भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए।